तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूँ एकदम शानदार हो गए। ठीक है, तो बैंक रिकंसलिएशन स्टेटमेंट की हमारी पहली वीडियो डल चुकी है। ठीक है, पार्ट 1 इज ऑलरेडी देयर, जिसके अंदर हमने सब कुछ डिस्कस किया था। ठीक है, सब कुछ डिस्कस किया था। देख रहे हो कितनी ज़्यादा तगड़ी पढ़ाई करी थी हमने पिछली वीडियो में। तो जितने भी बच्चों ने नहीं देखी अभी तक, वो जाके देख लो यार। ठीक है, और आज दूसरे पार्ट में हम समझते हैं कॉजेज ऑफ डिफरेंस में दूसरा हमारा जो होता है वो होता है एरर। ठीक है, कल हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था भैया टाइमिंग डिफरेंसेस क्या होते हैं, और इस बार आज हम पढ़ेंगे एरर्स क्या होते हैं। ठीक है, बाकी मैंने देखा यार काफ़ी सारे बच्चे देख तो रहे हैं वीडियो, बट यार सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ कर दिया करो यार, वीडियो पसंद आती है तो। ठीक है, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नए नए तरीके से वीडियो बनाने के लिए। और साथ ही साथ कमेंट्स में बताना यार कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, जिनके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, या कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आप अभी देख रहे हो कि भैया टाइम टेबल कैसे बनाएं या बैकलॉग्स कैसे कवर करें। इस तरीके के जो भी हमारे टॉपिक्स हैं वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि हाँ भैया इन चीज़ों पे आप वीडियो लेके आओ। तो चलिए शुरू करते हैं एरर्स बाय फर्म पे। अब भैया फर्म से कोई हो गया एरर, जैसे मान लीजिए कैश बुक के अंदर कोई भी एरर हो जाता है हमसे। ठीक है, ओमिशन का रॉन्ग रिकॉर्डिंग हो गई चेक की। ठीक है, चेक गलत डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, बट लिखा नहीं। ठीक है, ओमिशन मतलब यही होता है कि आप लिखना भूल गए, उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। रॉन्ग टोटलिंग हो गई भैया, है ना। टोटलिंग में बैठ रही थी 10,000 रुपये, ठीक है, और आपने लिख दिए 9,000 रुपये। ठीक है, तो ये गलतियां हो जाती हैं, तो 1,000 का डिफरेंस कहाँ गया जी। तो इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। ठीक है, आगे बात करें भैया, तो एरर बाय बैंक भी हो जाता है कई बार कि भैया ओमिशन हो गया, रॉन्ग रिकॉर्डिंग हुई ट्रांजैक्शन की, टोटलिंग रॉन्ग हो गई। इस तरह की चीज़ें भी भैया क्या होता है, बैंक से भी हो जाती है गलती। अब स्पॉट कैसे करोगे एरर भैया, कि एक एरर में और एक टाइमिंग डिफरेंस में क्या डिफरेंस है भैया, ये बता दो कि क्या एरर है, क्या एरर है। ठीक है, और क्या भैया टाइमिंग डिफरेंस है। ठीक है, तो समझ लेते हैं नीचे आके जी, नीचे आके समझ लेते हैं। तो भैया चेक अगर 5,000 का इशू कर दिया बट रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है, तो ये एक एरर है क्योंकि रॉन्ग अमाउंट डाला है। ठीक है, चेक ऑफ 5,000 इशूड बट रिकॉर्डेड एज 500 इन द कैश बुक। ठीक है, कि 5,000 का चेक था बट उसको 500 लिख दिया आपने कैश बुक में, ये एरर है। ठीक है, बट चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, ये जो है हमारा, ये हमारा टाइमिंग डिफरेंस है। ये टाइमिंग की गलती की वजह से हमारा यहाँ पे होता है। ठीक है, रिमेंबर दिस डिस्टिंक्शन टाइमिंग वर्सेज एरर इज अ फेवरेट शॉर्ट आंसर एग्जाम क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना कि भैया टाइमिंग डिफरेंस ये सब इसमें पता हो। मैं अब बात करते हैं भैया फॉर्मेट या परफॉर्मा का, बीआरएस। भैया बीआरएस का फॉर्मेट क्या होता है ये बता दो फटाफट से। तो दो फॉर्मेट होते हैं भैया, एक होता है स्टेटमेंट फॉर्म और एक होता है 2 कॉलम टेबल फॉर्म। ठीक है, दूसरा वाला रिकमेंडेड होता है, पहला वाला देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले भैया बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा, इसके अंदर जो भी हमारा कैश बुक में बैलेंस है, फिर उसके अंदर हम ऐड करेंगे जो भी टाइमिंग डिफरेंस होगा, जैसे कि इशू चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, इस तरह की चीज़ें। फिर इसमें से माइनस कर देंगे पैसा भैया जो भी चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड, बैलेंस एज पर। लास्ट में जो भी हमारा निकल के आएगा वो निकल के आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो हमारा मैच होना चाहिए। अब यहाँ पे कैसे पता लगेगा हमें क्या ऐड करना है क्या नहीं करना, तो देखो यार हमने कल पिछली पार्ट में जो पहला इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी उसके अंदर ये पूरा डिटेल में समझा था एक एक एंट्री को। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो कि क्या होगा, क्या माइनस होगा, क्या प्लस होगा। ठीक है, तो ये भी आप वीडियो पहला वाला देख के देखना जरूर। ठीक है, 2 कॉलम टेबल में भैया बैलेंस एज पर कैश बुक लिखती है सबसे पहले, और जो भी अमाउंट ऐड होना है उसे हम एक कॉलम में लिखते जाते हैं, और जो भी माइनस होना है उसे एक कॉलम में लिखते जाते हैं। ठीक है, जैसे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड ये ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक ये ऐड हो जाएगा, फिर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक ये माइनस होगा। ठीक है, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ये माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस प्लस करने का सीन क्या है ये बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो नहीं है। ठीक है, तो ये समझाने के लिए आया हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी सारे मैंने देखा लोग बताते नहीं है कि क्यों हो रहा है कोई भी काम। तो समझ लेते हैं कि कोई भी काम यहाँ पे आखिर हो क्यों रहा है। तो चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड का मतलब क्या है भैया, कि हमने चेक इशू कर दिया बट अभी तक प्रेजेंट नहीं किया। अब इसका मतलब मान लीजिए जो जेठालाल था, जैसे पिछली वीडियो में मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि भैया जेठालाल जो होता है वो शर्मा जी को एक चेक इशू करता है, शर्मा जी को एक चेक इशू करता है। ठीक है, कितने रुपए का भैया, 10,000 रुपए का। अब ये जो 10,000 रुपए का चेक है ये इशू तो कर दिया, बट शर्मा जी इस 10,000 के चेक को लेकर बैंक गए ही नहीं, बैंक गए नहीं अभी तक। तो इसका मतलब हमने अपनी कैश बुक में से इसको माइनस कर दिया होगा, है ना, माइनस कर दिया होगा।
कि भैया मैंने तो, मेरी तरफ से तो चेक चला गया, बट ये हमारी पासबुक से माइनस नहीं हुआ होगा। पासबुक से माइनस क्यों नहीं हुआ होगा भैया? क्योंकि बैंक में अभी तक पैसे कटे ही नहीं है। बैंक में पैसे कब कटेंगे? जब शर्मा जी इसको बैंक लेके जाएंगे। शर्मा जी अभी तक बैंक लेके ही नहीं गए, तो ये पासबुक में कुछ हुआ ही नहीं होगा। अब जब पासबुक में कुछ हुआ ही नहीं और कैशबैक से, कैश बुक से माइनस हो गया, दैट मीन्स हमें इसको वापस ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो बैलेंस मैच करेगा। तो मैं यहाँ से अगर माइनस कर दूंगा और यहाँ से कुछ नहीं करूंगा, तो मेरा कैशबैक बैलेंस का जो भी बैलेंस है कैश बुक का, वो कम हो जाएगा। तो इस चीज को भैया फिगर आउट कैसे करें कि इस चीज में जो भी चीजें हमारी ऐड होती है, ऐड आप क्या करोगे? ऐड आप करोगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, थिंग्स विच विल विच विल डिक्रीज द अमाउंट इन कैश बुक। ठीक है, कि भैया जो भी हमारा अमाउंट है, जो भी हमारा अमाउंट है वो कैश बुक में अगर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये रेडमी ले लेते हैं यहाँ पे, वो भैया हमारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, और भैया सब्ट्रैक्ट क्या होगा? सब्ट्रैक्ट क्या होगा? थिंग्स, ठीक है, थिंग्स विच विल इंक्रीज द अमाउंट इन कैश बुक। मतलब भैया अब इसमें क्या है कि हो जाएगा लेस। ठीक है, जो भी चीजें हमारा इंक्रीज करेंगे अमाउंट ऑफ कैश बुक को, वो हमारे लेस हो जाएगा, और वहीं ऐड हो जाएगा क्या? जो भी अमाउंट हमारा डिक्रीज करेगी जो भी चीजें। ठीक है, थिंग्स बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा इजी रखते हैं, ट्रांजैक्शन भी लिख सकते हो थिंग्स की जगह। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिट बाय द बैंक, अब आपने चेक डिपॉजिट कर दिया बट बैंक ने अपनी तरफ से क्रेडिट नहीं किया, तो बेसिकली यहाँ पे हुआ ये कि जो बैंक है, पासबुक है, उसमें ऐड हो गया होगा ये पैसा, बट जो हमारी कैश बैक है उसमें आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, चेक आपने डिपॉजिट कर दिया है बट बैंक ने नहीं किया। ठीक है, उसको क्या नहीं किया? चेक डिपॉजिट कर दिया आपने बट बैंक ने क्या करा? उसको क्रेडिट नहीं किया। दैट मीन, सॉरी 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 सॉरी, एक छोटा सा मिस्टेक हो गई है, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, थोड़ा मैंने गलत रीड कर लिया कि कैश बुक में आपने डिपॉजिट कर दिया जब चेक, तो आपने कैश बुक में प्लस कर दिया होगा, बट पासबुक में कोई भी चेंज नहीं आया। दैट मीन्स इसने आपका कैश बुक का बैलेंस बढ़ाया होगा। दैट मीन्स उसको आपको माइनस करना पड़ेगा टू ब्रिंग बैक द इफेक्ट टू नॉर्मल। समझ लो मैंने किसी चीज को 10,000 से बढ़ा दिया है। ठीक है, 10,000 से बढ़ा दिया है, तो भाई मुझे उसको जब अगर नील करना है, उसका इफेक्ट उसको जीरो करना है, तो जीरो करने के लिए मैं उसको 10,000 से ही गिरा दूंगा, है ना, 10,000 से ही नीचे कर दूंगा, डिक्रीज कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरा 10,000 से कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये वही चीज कह रहा है कि भैया जब मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया बट क्रेडिट नहीं किया बैंक ने, मतलब पासबुक में तो कोई इफेक्ट नहीं आया, और चेक डिपॉजिट कर दिया तो मैंने कैश बुक में प्लस कर दिया होगा। तो अब ये प्लस कर दिया तो इसको माइनस करूंगा, तभी तो मेरा कैश बुक पे भी इफेक्ट नील हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा नील नितिन मुकेश? तो ये वही चीज है ना, ये वही चीज है। आगे चलते हैं भैया, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब आप बैंक ने चार्जेस लगा दिए और कैश बुक में आपने रिकॉर्ड नहीं किए, तो भैया कैश बुक में से माइनस करोगे ना, तो कैश बुक का बैलेंस पहले आया, फिर एज पर पासबुक आपका लास्ट में निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ को बहुत ही ध्यान रखना। ठीक है, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ ये दोनों चीज़ें और इसको एक बॉक्स में डाल देता हूँ। ये रहा, इसको मैं एक बॉक्स में डाल देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, ताकि आप इसको ध्यान रखो। आगे बात करते हैं भैया, मास्टर ऐड या लेस वाला चार्ट मैंने आपके लिए बना लिया है। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना। स्टार्टिंग अगर देखो, अब यहाँ पे भी देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द कैश बुक और एक होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द पासबुक। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली चीज ये है कि इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द कैश बुक, ठीक है, ये थोड़ा कलर दिख रहा है, दिखना चाहिए, रुक जाइए मैं आपके लिए थोड़ा ये कलर ले लेता हूँ। हाँ, इफ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द कैश बुक टू गेट पासबुक, ठीक है, आप कैश बुक से शुरू कर रहे हो, आप सीबी से अगर पीबी पे जा रहे हो, जैसा आप ऊपर कर रहे थे, जैसा आप ऊपर कर रहे थे, तो सेम यही चीज फॉलो होगी। बट अगर आप अपोजिट कर रहे हो, ठीक है, आप अगर पासबुक से कैश बुक की तरफ जा रहे हो, तो बिल्कुल अपोजिट कर देना इसका। ठीक है, इसका अपोजिट होता है, क्या होता है भैया? अपोजिट होता है। समझ लो अगर ये है, ये आपका
अगर बीजेपी है तो ये आपका कांग्रेस हो जाएगी। मतलब बात ये है कहने की कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिशन में है, ठीक है। कि मान लीजिए जैसे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो ये ऐड हो रहा है यहाँ पे। तो अगर आप पासबुक से स्टार्ट कर रहे हो तो ये लेस हो जाएगा। क्यों लेस हो जाएगा भैया, लेस क्यों हो जाएगा, लेस क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने चेक इशू कर दिया बट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, दैट मीन्स आपने कैश बुक में से वो पैसा माइनस कर दिया था और पासबुक में कोई इफेक्ट नहीं था। बट अब अगर आप पासबुक से कर रहे हो, ठीक है, आप अगर पासबुक से स्टार्ट कर रहे हो, दैट मीन्स आपने पासबुक में उसको कर दिया होगा ऐड, ठीक है, टू गेट कैश बुक ना। तो आप उसको लेस करोगे। क्यों करोगे लेस? क्योंकि आप पासबुक की तरफ से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो जब पासबुक में से माइनस करोगे ना, क्यों माइनस करोगे भैया? क्योंकि आपने कैश बुक में से पहले ही माइनस कर रखा है, ठीक है। ये चीज है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, या आपने चेक डिपॉजिट कर दिया, चेक डिपॉजिट कर दिया मतलब माइनस हो गए होंगे, पैसे कट गए होंगे कैश बुक में। तो जब कैश बुक से पासबुक में जा रहे हो तो उसको लेस कर दोगे, है ना। लेस क्यों कर दोगे? क्योंकि आपने ऐड किया होगा उस पैसे को जब आप कैश बुक में बना रहे थे, है ना। जब आप कैश बुक बना रहे थे, चेक डिपॉजिटेड का मतलब क्या है कि आपने 10,000 रुपये जब बैंक में डाले होंगे, ठीक है, डिपॉजिट कर दिए, बट भैया बैंक ने क्रेडिट नहीं करे अभी तक, ठीक है। तो इसका मतलब आपने अपनी कैश बुक में प्लस कर दिया होगा वो पैसा। बट क्योंकि क्योंकि बैंक ने अभी तक उसको कलेक्ट नहीं किया है, बैंक ने उसको अभी तक जमा नहीं किया है, तो इसका मतलब आपके पासबुक पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया होगा। इस इफेक्ट को नील करने के लिए मैं क्या करूंगा, कैश बुक में से माइनस कर दूंगा। अब यहीं पे मैं बात करूं, अगर मैं पीबी टू सीबी जा रहा हूँ, अगर पासबुक टू कैश बुक जा रहा हूँ, तो भैया यही पैसा ये जो 10,000 रुपये है, ये मैंने अपनी पासबुक में इसका मतलब ऐड कर दिए होंगे। पासबुक में से भी मुझे माइनस, पासबुक में से मैंने माइनस कर दिए होंगे। क्या कर दिए होंगे? हाँ, पासबुक में मैंने माइनस कर दिए होंगे। और कैश बुक में क्या किया होगा मैंने? देखो क्या कह रहा है हमसे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, मैंने डिपॉजिट कर दिया बट कलेक्ट नहीं हुआ, कलेक्ट नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके कैश बुक में यहाँ पे जैसे प्लस हो गया था और कैश बुक में इधर से माइनस हो गया, क्योंकि हमारी पासबुक पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया था। सिमिलरली इधर पासबुक पे हमारा इफेक्ट आया होगा जो भी, उसको नील करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि इधर माइनस हो गया होगा, ठीक है। माइनस क्यों हुआ होगा? क्योंकि चेक डिपॉजिट किया है आपने, ठीक है, चेक डिपॉजिट किया है, ठीक है, चेक डिपॉजिट किया है, तो फिर ये चीज होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा आपको समझ नहीं आ रहा होगा बट मैं और अच्छे से समझाता हूँ इसको अभी, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द पासबुक गोइंग टू कैश बुक, चेक डिपॉजिट हो गया, ठीक है, बट कलेक्ट नहीं किया, कलेक्ट नहीं किया अगर बैंक ने, तो बैंक माइनस करेगा। बैंक माइनस किया होगा, बैंक ने माइनस किया होगा, तो उसको आप ऐड करोगे वापस उसको अफेक्ट को नील करने के लिए, ठीक है। क्यों 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 माइनस किया होगा? क्योंकि कलेक्ट नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। तो जब कलेक्ट ही नहीं हुआ अभी तक तो उसको माइनस करोगे ना, तभी तो वो हो जाएगा। तो उसको ऐड करोगे आप वापस, क्योंकि माइनस कर दिया होगा। इंटरेस्ट डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक आप ऐड करोगे और इधर लेस कर दोगे, ठीक है। तो बेसिकली जो यहाँ हो रहा है उसको यहाँ के आपको अपोजिट कर देना है, ठीक है। चेक बिल डिसऑनर्ड यहाँ पे लेस करोगे, यहाँ पे ऐड कर दोगे। इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम एन ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस इन और डेबिट बैलेंस इन पासबुक, ठीक है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मैंने बताया था, मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में इस टाइम पे 10,000 रुपये है, ठीक है, और आपने विड्रॉ कर लिए, ठीक है, विड्रॉ कर लिए कितने रुपए भैया? 10,000, 11,000 रुपये। अब भैया ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि आपने 11,000 विड्रॉ कर लिए? भैया ये बता दो मैं कि ये कैसे हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये हैं और आपने 11,000 विड्रॉ कर लिए। तो ये जो 1,000 है इसको मैं बोलता हूँ क्या, ये जो 1,000 है जो एक्स्ट्रा बैलेंस है उसको मैं बोलता हूँ ओवरड्राफ्ट। ओवर ड्राफ्ट, सॉरी, मैं पार्डन माई राइटिंग, मैं जस्ट ठीक कर देता हूँ इसको। ओवर ड्राफ्ट, ड्राफ्ट, ठीक है। थोड़ा पढ़ लेना यार, ओवरड्राफ्ट लिखा है, ठीक है। तो 1,000 का ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट क्या है कि बैंक कहता है ठीक है आप अपनी लिमिट से ज्यादा, जितने आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं उससे ज्यादा आप निकाल लो। ये बैंक प्रोवाइड करता है सर्विस, ये ध्यान रखना, बैंक सर्विस प्रोवाइड करता है। तो तो ये जो 1,000 रुपये हमारा ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, ये जो है इस पे लगता है भैया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो कि कौन पे करता है भैया? कस्टमर,
कस्टमर पे करता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो ये ओवरड्राफ्ट अगर है तो भैया फेवरेबल बैलेंस नहीं है इसका मतलब। तो हर ट्रीटमेंट में भैया फ्लिप टू अपोजिट साइड, ऑलवेज आस्क इज इट स्टार्टिंग बैलेंस फेवरेबल और ओवरड्राफ्ट। ये चीज़ बिल्कुल उल्टी हो जाएगी अगर ये ओवरड्राफ्ट में आ जाएगा। अपोजिट इफ स्टार्टिंग फ्रॉम ओवरड्राफ्ट। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओवरड्राफ्ट, अगर ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो फिर उस केस में भैया ये चीज बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। इस चीज का बहुत ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि फेवरेबल बैलेंस है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बट बट अगर अनफेवरेबल बैलेंस है देन दैट केस हमारी वो दिक्कत हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे, फिर अगली बार मैं ओवरड्राफ्ट के साथ सिखाऊंगा कैसे। ये चलो दोनों ही सिखा देता हूँ। ठीक है, दोनों ही सिखा देता हूँ। देखो क्या कह रहा है इलस्ट्रेशन हमसे, कह रहा है भैया बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000 था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, लेट द प्लेन कलर बी वाइट। ठीक है, चेक इशू जो हुआ भैया वो 6,000 रुपए का हुआ। ठीक है, बट चेक इशू हुआ बट प्रेजेंट नहीं हुआ। अब चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड मतलब चेक इशू कर दिया मतलब हमने सीबी में से क्या कर दिया होगा भैया, माइनस कर दिया होगा। प्रेजेंट नहीं हुआ इसका मतलब पासबुक पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया। क्या करूंगा, सीबी को इफेक्ट नहीं करने के लिए सीबी में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6,000 मैंने ऐड कर दिया। भैया डिविडेंड ऑफ 8,000 कलेक्टेड बाय द बैंक नॉट येट इन कैश बुक। अब भैया मेरे पे डिविडेंड आ गया, ठीक है, और कैश बुक में उसका नहीं हुआ। ठीक है, मतलब भैया डिविडेंड आ गया, मेरी कमाई हो गई, मेरी कमाई हो गई मतलब पासबुक में ऐड हो गया होगा। ठीक है, ऐड हो गया बट सीवी पे कोई भी मेरा इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा भैया, पासबुक पे इफेक्ट आ गया प्लस का, तो भैया कैश बुक में भी प्लस कर दूंगा, है ना। तो इससे क्या होगा, मेरा इफेक्ट नील हो जाए, मतलब नील हो जाएगा, है ना। क्यों हो जाएगा नील, कि पासबुक में पहले से ऐड है और कैश बुक में भी ऐड कर दूंगा, तो इसलिए मैंने 8,000 का डिविडेंड भी ऐड कर दिया। भैया बैंक चार्जेस 400 रुपये नॉट रिकॉर्डेड। अब बैंक ने अपने तरफ से पैसे माइनस कर दिए। ठीक है, बैंक ने अपनी तरफ से मतलब पासबुक में आपके पैसे माइनस हो गए और कैश बुक में नहीं हुए, तो मैं क्या करूंगा, कैश बुक में भी माइनस कर दूंगा, कैश बुक में भी माइनस कर दूंगा। 400 रुपये ये देखो माइनस की तरफ मैंने डाल रखा है। फिर भैया चेक ऑफ 6,000 डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। भैया 6,000 मैंने डिपॉजिट कर दिया बट कलेक्ट नहीं हुआ। डिपॉजिट कर दिया मतलब भैया, डिपॉजिट कर दिया मतलब भैया कि जो मेरा कैश बुक है वो ऐड हो गया होगा बट पासबुक पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कैश बुक को नील करने के लिए कैश बुक में से उसको माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो ये रहा बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, तो इसको मैं माइनस कर दूंगा। देखो बच्चों को कंफ्यूज हो जाती है, भैया यहाँ तो आपने पीबी पे इफेक्ट आया जो उसको माइनस था तो सीबी में से माइनस कर दिया, यहाँ पे भैया आपने सीबी में से माइनस कर दिया, नहीं तो पीबी में भी ऐड कर देते आप। बट क्यों क्यों ऐड नहीं कर सकते यहाँ पे, क्यों ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये बैंक की पासबुक है। ठीक है, ये बैंक ही चेंज कर सकता है और बैंक पे जब तक कलेक्ट ही नहीं हुआ, बैंक ने कलेक्ट ही नहीं किया जब तक हमारा पैसा, तो भाई मैं उसको छेड़ कैसे सकता हूँ। यहाँ तो भैया बैंक ने पैसा काट लिया था, मुझे पता है भैया बैंक चार्जेस रिकॉर्ड नहीं हुए, रिकॉर्ड नहीं हुए, रिकॉर्ड नहीं हुए मतलब बैंक ने काट लिया है उसका पैसा, तो मैं अपनी कैश बुक में से भी उसको माइनस कर सकता हूँ। समझ गए। तो यहाँ पे देखो दोनों बैलेंस मैच हमारे हो रहे हैं। ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक भी हमें नहीं दिया तो ठीक है, वो तो ऐड करके हमारा आ ही गया, क्योंकि ये ऐड करोगे आप और ये माइनस करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जब इन दोनों साइड्स को ऐड करोगे तो 64,000 आपका बैठेगा। यहीं पे अगर मैं बात करूं भैया, जब ओवरड्राफ्ट की चीज है तो क्या होगा, तो क्या होगा, एक सेकेंड जस्ट लेट मी ड्रिंक सम वाटर। ठीक है, अब मान लो क्रेडिट बैलेंस है भैया कैश बुक में, मतलब भैया जितना फर्म निकाल सकती थी उससे ज्यादा डिपॉजिट कर रखा है, उससे ज्यादा विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब बीआरएस में भैया नेगेटिव बैलेंस है। नेगेटिव बैलेंस है, अगर ओवरड्राफ्ट है तो आप इधर से शुरू करोगे, याद रखना। जब पॉजिटिव बैलेंस था तो आपने प्लस साइड से शुरू किया था, अब नेगेटिव बैलेंस है तो आप किससे, नेगेटिव साइड से स्टार्ट करोगे। लेट द पेन कलर भी येलो, ताकि आपको डिफ्रेंसिएशन रहे दिमाग में। ठीक है, अब चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, यहाँ पे 2,000 माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा माइनस, क्योंकि क्योंकि अब यहाँ पे वही चीज है, एसेट लाइबिलिटी वाली चीज है। क्या कह रहे हैं भैया, ओवरड्राफ्ट कह रहा है भैया ओवरड्राफ्ट कैश बुक जो है 8,000 रुपए की, जो चेक है वो 2,000 रुपए पेड बट नॉट कलेक्टेड। भैया पे कर दिया है बट कलेक्ट नहीं किया, पे कर दिया मतलब सीबी में से मैंने माइनस कर दिया होगा, और भैया कलेक्ट नहीं हुआ, दैट मीन्स पासबुक में अभी कोई भी चेंज नहीं है, तो इसको करने के लिए मुझे कायदे से तो कैश बुक में प्लस कर देना चाहिए था। मैं माइनस क्यों कर रहा हूँ भैया इसको, क्योंकि मेरा पहले से ही कैश बुक ओवरड्राफ्ट पे चल रहा है। ठीक है,
पहले से ही मेरा ये ओवरड्राफ्ट पे चल रहा है, दैट इज वाई मैं इसको और घटा रहा हूँ, ठीक है, 2,000 रुपये माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट पे है, मेरे पे पहले से ही लाइबिलिटी है, ठीक है, जिसमें से वो लाइबिलिटी मैंने माइनस करनी थी बट वो नहीं हुई, ठीक है, तो यहाँ पे मैं माइनस करूंगा इसको। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस ये देखो 100 पासबुक शोज डेबिट ऑफ 60 इंटरेस्ट एंड 100 बैंक चार्जेस। इससे मतलब हमें क्या समझ में आता है कि भैया जो 60 रुपए थे हमारे बैंक चार्जेस के वो माइनस होने थे, तो मैं उसको माइनस बैंक चार्जेस डेबिट ऑफ, ठीक है, डेबिट ऑफ 100 रुपीज बैंक चार्जेस एंड 60 रुपीज इंटरेस्ट, ठीक है, तो ये वही बात है कि बैंक ने अपने चार्जेस कर दिए, ठीक है, बैंक ने अपने चार्जेस लगा दिए भैया, अब है ना बेसिकली हमारा पहले से ही माइनस में है बैलेंस, तो हम उसमें से और क्या माइनस करते चले जाएंगे, है ना, ठीक है, ये बात होती है, माइनस में ही है जब बैलेंस, ठीक है, तो उसके अंदर मैं कुछ भी ऐड करूंगा तो मेरा वो बैलेंस बढ़ने की जगह घट जाएगा, मुझे यहाँ पे बैलेंस बढ़ाना है उसका, ठीक है, तो वो माइनस में चला जाएगा। नोटिस एवरी ट्रीटमेंट इज रिवर्स कंपेयर टू द फेवरेबल केस, ठीक है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 800 रुपये, ठीक है, तो अब ये इशू कर दिया, प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए, इशू कर दिया मतलब माइनस किया होगा पैसा सीबी में, और प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए तो भैया पासबुक पे कोई इफेक्ट नहीं आया होगा, बट यहाँ पे मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ इसको, तो माइनस करता है, क्यों, क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, ओवरड्राफ्ट है। फिर बैलेंस एज पर पासबुक भैया क्या हो गया, यहाँ पे ओवरड्राफ्ट 9360 हमारा आ गया, ठीक है, ये रहा। When starting figure is an overdraft, check issued but not presented are deducted instead of added, the opposite of the favorable. This single trips up most students in the exam. भैया ध्यान रखना इस चीज़ में कि कुछ भी हमसे गलती इस तरीके की ना हो। अब BRS इन्वॉल्विंग एरर्स जितने भी होते हैं ये समझेंगे हम अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए यहीं तक रख